familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया है अपना, फोर्सेस एंड प्रेशर। तो अगर आपको पढ़ना है और उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके बारे में आप बिना पढ़े जाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब हम बताएंगे। आपको सारी चीज़ें पता हैं, बस उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशंस होंगी वगैरह वगैरह। तो जैसे कि हम तो पहले देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला इंट्रो होगा, फिर मेटल्स क्या हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, फिर केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर, एसिड, बेस और डिस्प्लेसमेंट, और फिर लास्ट में कुछ यूजेस। ये इसकी मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम मेटल्स, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देखते हैं इंट्रो मतलब मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसी भी मटेरियल को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, या तो मेटल या तो नॉन मेटल होगी वो चीज़। जैसे कि ये आप नेल देख रहे हैं, नेल ये है आपकी मेटल, और जो ये हैमर है इसका जो हैंडल है या तो ये वुड का होगा, कभी कभी ये भी मेटल का होता है लेकिन मोस्टली ये वुड का होता है। तो ये हो गया आपका नॉन मेटल, और इसका आगे का पार्ट जो हो गया वो आ गया आपका मेटल। इधर आगे का पार्ट इसलिए मेटल का बनाते हैं क्योंकि मेटल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। अब वुड का बनाओगे, वुड से कील ठोकोगे तो कील में ही छेद हो जाएगा। इसलिए ये मेटल की एक प्रॉपर्टी आपने बातों बातों में सीख ली कि मेटल जो होता है वो हार्ड होता है। फिर अब बोलोगे भैया आपने कैसे डिवाइड कर दिया मटेरियल्स को। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उसकी कुछ कंडीशंस होंगी कि हम जिसके बेसिस पे बताएंगे कि ये चीज़ मेटल है या नॉन मेटल। वैसे ही तो मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस पे हम बताएंगे कि ये चीज़ मेटल है, ये चीज़ नॉन मेटल है। आपकी एनसीईआरटी में ही एक एक्टिविटी है जिसमें कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे आयरन, कोल, सल्फ़र, कॉपर, एल्यूमिनियम। अब बोला है कि आप ये बताइए अपीयरेंस में ये चीज़ कैसी हैं और हार्डनेस में। अपीयरेंस मतलब शाइनी है या डल है। तो आप आयरन देखेंगे, कभी कोई नई नेल देखिएगा, न्यू नेल खरीद के लाए मार्केट से, तो आपको दिखेगी कि वो शाइनी है, तो ये ठीक हो गया कि शाइनी है। कोल मतलब कोयला, कोयला क्या होता है, डार्क, डल, तो डल। सल्फ़र एक केमिकल कंपाउंड है, आपने देखा नहीं होगा, पाउडर्ड फॉर्म में भी होता है और सॉलिड भी होता है, वो भी डल होता है। आप अपनी केमिस्ट्री लैब में देखेंगे तो मिल सकता है। कॉपर शाइनी, एल्यूमिनियम शाइनी। कॉपर, जैसे कॉपर किस चीज़ में मिलेगा आपको, कई चीज़ों में मिल जाए, जैसे कि वायर्स जो होती हैं, आप किसी वायर को ऐसे काटिए, वो पहले उसमें ऊपर से प्लास्टिक इंसुलेटेड होता है, उसके अंदर जो चीज़ मटेरियल होता है वो होता है आपका कॉपर मटेरियल। तो शाइनी, आप एक चीज़ गौर करेंगे, शाइनी वही चीज़ें हैं जो मेटल हैं। कोल मेटल नहीं है, कोल नॉन मेटल है, सल्फ़र नॉन मेटल है, लेकिन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल है और वो शाइनी है। तो आपने एक और प्रॉपर्टी सीख ली कि मेटल जो होता है वो होता है शाइनी। और हार्डनेस देखें तो ये अब हमें ये पता चल गया कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल है, तो ज़रूर हार्ड तो होंगे ही। तो आयरन हार्ड होता है, कॉपर हार्ड होता है, एल्यूमिनियम हार्ड होता है, लेकिन कोल और सल्फ़र हार्ड नहीं होते, आप तोड़ सकते हैं बहुत इजीली। फिर आते हैं मेटल की प्रॉपर डेफिनेशन पे। तो मेटल, a type of a solid substance that is usually hard and shiny and that heat and electricity can travel through। मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जो हार्ड हो, शाइनी हो और जिसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर सकती हो। तो आप बोलोगे कि
वुड भी तो हीट ट्रैवल, लेकिन वुड हीट ट्रैवल नहीं कराता, वुड खुद जल जाता है, हीट ट्रैवल थोड़ी होती है वुड में से। लेकिन वैसे ही आप देख लो कि जैसे यूटेंसिल होते हैं, कढ़ाई होता है या तवा होता है, वो मेटल के बने होते हैं, इसलिए उस पर हीट ट्रैवल करती है, ये नहीं कि वो जल जाती है। इसे कुछ एग्जांपल जैसे टिन, आयरन, गोल्ड, स्टील, कॉपर। हाँ, गोल्ड भी एक तरह का मेटल है, वो सॉफ्ट होता है लेकिन वो भी मेटल है। फिर ऐसे ही हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। मेटल हैव शाइनिंग सरफेस इन देयर प्योर स्टेट, इट इज़ कॉल्ड मेटालिक लस्टर। ये एक इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। मतलब कि मेटल को हमने शाइनी बताया, शाइनी जैसे अब लगे भैया नेल तो कभी कभी एकदम जंग लग जाती है, उसमें रस लग जाता है, वो तो डल सी दिखती है। लेकिन इन देयर प्योर स्टेट, जैसे आप अपना स्टोव मतलब जो चूल्हा होता है उसमें जब भी गौर करना, जो उसका कॉइल होता है वो आप नया नया लाओ तो वो एकदम शाइन कर रहा होता है, जल जल के वो काला पड़ जाता है। वो भी उसकी प्योर स्टेट नहीं है, लेकिन जब वो नया रहता है तो वो शाइनी सरफेस होता है उसका। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, दे आर जनरली हार्ड। ट्रू, वो हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। हाँ, तो जैसे एक सबसे हार्डेस्ट मेटल है अपने वर्ल्ड का क्रोमियम, क्रोमियम के मेटल के कंपैरिजन में गोल्ड कम हार्ड होगा। क्रोमियम हार्ड है ज़्यादा लेकिन गोल्ड कम हार्ड होगा। मतलब हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। और मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब कि दिस मीन्स इट कैन मेड थिन शीट बाय बीटिंग। मतलब कि किसी भी मेटल, आप मेटल पीस रखा हुआ उसको आप हथौड़े से मार मार के हैमरिंग कर करके उसको थिन शीट्स में बदल सकते हो। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा, एल्यूमिनियम फॉयल एकदम थिन शीट में होता है वो, लेकिन वो प्योर स्टेट में थोड़ी वैसा होगा। मान लो प्योर स्टेट में वो ऐसा होगा, फिर आपको उसमें आपने उस पर हैमरिंग की शीट में बना दिया, तो इसे हम इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। ये आप नॉन मेटल के साथ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप कोई नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक है, इसको आप रखा, इस पर हैमरिंग की तो ये तो टूट जाएगा, शीट पे थोड़ी बनेगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, चौथी प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल। मतलब डक्टाइल मतलब इट मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मतलब कि आप जैसे मेटल को शीट में बदल सकते हो, वैसे ही उसको अगर आपने वायर में बदल दिया तो उसे हम बोलेंगे कि वो डक्टाइल है। जैसे गोल्ड, गोल्ड को आप शीट में भी, जैसे गोल्ड के मतलब ज्वेलरी जो आती हैं उसको आपने देखा होगा, तो कई शीट भी जैसे डिज़ाइन भी होती है, कई उसमें वायर्स जैसे डिज़ाइन भी होते हैं। वैसे ही गोल्ड इज़ हाईली डक्टाइल। जैसे कॉपर वायर, कॉपर भी मान लो ऐसा होता होगा पहले, मगर उसे पीट पीट के हम वायर बना देते हैं। ये आप तुम्हारा प्लास्टिक इंसुलेटेड रहता है, लेकिन उसके अंदर देखोगे तो तुम कॉपर वायर, वो एकदम थिन वायर जैसा होता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। फिर आता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था तवा का एग्जांपल देके, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जो चीज़ उसमें से फ्लो करना अलाउ करे, हीट इसके अंदर से फ्लो करेगी तभी उसके ऊपर रखी हुई चीज़ पकेगी। वैसे ही है हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई नहीं होगा तो ये हीट झेल नहीं पाएगी और पिघल जाएगी। जैसे आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वो पिघल के लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वाटर की स्टेट में। फिर इसकी अगली प्रॉपर्टी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे कि ये हीट को अलाउ करती है अपने अंदर से फ्लो करने के लिए, वैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी को भी अलाउ करती है। जैसे कि ये वायर, कॉपर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर देता है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब विच मीन्स इट कैन प्रोड्यूस साउंड। इसका ये मतलब है जैसे आप मेटल को मारोगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि मंदिर में घंटी होती है, हम लोग पूजा करते हैं तो भी एक छोटी सी घंटी होती है, तो इस पे आप जब बजाओगे, आप ऐसे हिलाओगे तो इसमें से आवाज़ आती है। आपके साइकिल की बेल होती हैं, उनमें भी वो मेटल की होती हैं, उसको भी बजाओ तो आवाज़ आती है। चाहे पहले पहले के घरों में एक बेल होती थी, उसमें भी मेटल लगी रहती थी अंदर, तो उसको भी आप क्लिक करो तो उसके अंदर भी टन 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 आवाज़ आती है, तो वो सोनोरस प्रॉपर्टी होती है इसकी। फिर हम आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स क्या होता है? जो मेटल नहीं होता। हाँ, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस दैट डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। वैसे सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी ना हो वो होते हैं नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल हो गया आपका प्लास्टिक, वुड, सल्फर, कोल एक्सेट्रा। प्लास्टिक अपने अंदर से हीट फ्लो नहीं करने देता, प्लास्टिक अपने अंदर से
करंट फ्लो नहीं करने देता। वैसे ही जैसे आप प्लास्टिक को जलाओगे तो खुद जल जाएगा, हीट थोड़ी फ्लो करने देगा। वुड खुद जल जाएगा। सल्फर भी फ्लो नहीं करने देगा, कोल तो जला ही हुआ है कोल भी अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करने देता। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स, मतलब नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब आपने देखा होगा गोल्ड को भी जब उसके ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाते हैं उसको, तो उसको पहले पिघलाते हैं, लेकिन वो तो फिर लिक्विड स्टेट में आ गया। आपने बोला था कि सॉलिड होता है मेटल, तो मगर नहीं, मतलब एट रूम टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस जैसा है उसको उसके उस बेसिस पे हम उसको जज करेंगे। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे जो चीज़ मतलब गोल्ड है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, ये नहीं कि वो लिक्विड हो जाएगा। वैसे ही नॉन मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। फिर नॉन मेटल्स में एक आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चर है। लस्चर मतलब मैंने आपको पिछले मतलब मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज़ में बताया था, लस्चर मतलब शाइनिंग सरफेस। मतलब ये अकेला नॉन मेटल है जिसका शाइनिंग सरफेस है, बाकी सारे नॉन मेटल डल होते हैं। कार्बन हैज़ एलोट्रॉप्स विच मीन्स इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। एलोट्रॉप्स मतलब ईच टू और मोर फिजिकल फॉर्म इन विच अ एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। मतलब कि मान लीजिए ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा तरह के फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, एडजेल, मान लीजिए एडजेल का पेन है, ये ब्लू पेन है, लेकिन ये भी सेम है, लेकिन ये भी रेड पेन है। दोनों सेम है, सेम मटेरियल से बने हैं, लेकिन ये ब्लू है, ये ब्लैक, ये रेड है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। लेकिन वैसे ही ईच और टू फिजिकल फॉर्म्स इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, मतलब कि एक ही एलिमेंट जो कि दो या उससे ज़्यादा तरीके के फिजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट है इस दुनिया में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन के ऐसे बहुत मतलब 2-3 तरह के कंपाउंड होंगे जो कि फिजिकल फॉर्म्स उसके अलग होगी लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या है? ग्रेफाइट, चारकोल, डायमंड और एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। मतलब कि डायमंड भी कार्बन से बना है, चारकोल भी कार्बन, चारकोल में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन। ग्रेफाइट वो होता है आपकी पेंसिल में जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। चारकोल आप देखेंगे उसके यूजेस, जैसे कई ऐड में दिखाता है कि गंदा पानी होता है उसमें आप चारकोल डालो तो पानी एकदम साफ़ कर लेता है, वो इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब कर लेता है, टॉक्सिक एसिड्स एब्जॉर्ब कर लेता है। और डायमंड तो आपको पता ही है। फिर दिखाया दिया है कि डायमंड इज़ हार्ड एंड ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर वह आपने तो बोला था कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी एग्जर्ट्स मतलब अलाउ करते हैं अपने अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपने अंदर से, लेकिन ऐसा नॉन मेटल में भी होता है एक दो कंपाउंड। डायमंड, जैसे डायमंड अकेला कंपाउंड है जो हार्ड है नॉन मेटल में। ग्रेफाइट अकेला कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नॉन मेटल आर सोनोरस। सोनोरस मतलब मेटल्स सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मतलब नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सर्ट नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल मेलेबल एक्सेप्ट कार्बन फाइबर्स। मतलब कि नॉन मेटल्स को आप थिन शीट्स में नहीं बदल सकते, थिन वायर में नहीं बदल सकते, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप इनमें बदल सकते हो। हर चीज़ में एक्सेप्शंस होती हैं। तो हमने क्या देखा कि ये लस्चर नहीं होते, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चर एक्सेप्ट आयोडीन। Non-metals do not conduct electricity except graphite. Non-metals are not hard except diamond, and non-metals are not ductile malleable except carbon fiber. ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप अपने डेफिनेशंस में अगर एक्सेप्ट करके लिखेंगे तो आपको टीचर ज़्यादा ध्यान देगी या आपकी नॉलेज का पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने कुछ चीज़ें सीखी, मेजर चीज़ें सीख ली। बहुत छोटा सा चैप्टर है और आपको बहुत सी चीज़ें पता ही होंगी इसके बारे में। आज हमने इंट्रो देखा, मेटल्स क्या है मेटल पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ा, नॉन मेटल्स पढ़ा और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ा। अगले वीडियो में हम करेंगे
डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस, फिर यूजेस आपको पता ही है, ग्रेफाइट किस में यूज़ होता है, पेंसिल में यूज़ होता है, मेटल किस में यूज़ होता है, कई चीज़ों में, जैसे रॉड बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, कई चीज़ों में मेटल यूज, ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर यूजेस पढ़ेंगे जो आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने रिव्यूज़ प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बेस्ट ऑफ लक।